जय भीम। वर्तमान आम गण में आज बहुत प्रतीक्षित आम चीफ गेस्ट पाई जहाँ को बेसी खुशी बोली अनुभव करचु से अच्छा आमर अर्चना सोरेंग मैम जी कि वर्तमान रिसर्च ऑफिसर भाव वसुंधरा यूएन सेक्रेटरी जनरल यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंजिंग रे अच्छा एवं 7 जन मध्य सी जड़े अच्छा जहाँ आम देशपाई गर्वित आम मूल निवेश हिसाब से आम सब गर्वित आंक विषय तो आमर जॉइंट सेक्रेटरी चंदन बाबू बहुत किसी डिस्क्राइब करें मुझे कहनी बर्तमान आम शुणा चलतु अर्चना सर पाखु किसी भल वक्तव्य। जोहार। मेरा अर्चना अर्चना सोरेंग है। मैं सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से हूँ और मैं फ़िलहाल वसुंधरा नामक संस्था जो एक्शन रिसर्च एंड पॉलिसी एडवोकेसी पे काम करती है और नेचुरल रिसोर्स गवर्नेंस, फॉरेस्ट राइट्स एंड क्लाइमेट जस्टिस में एज ए रिसर्चर काम करती हूँ। मैं खड़िया आदिवासी समुदाय से हूँ और मैं सभी को आज इस विश्व आदिवासी दिवस में हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। अ हैप्पी इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल। I am thankful and grateful for each one of you for giving me this opportunity कि मैं अपना बात रख सकती हूँ। I share my experience and my journey. So I have been recently selected as one of the 7 members of United Nations Secretary General's Youth Advisory Group on Climate Change. ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मेरे इंटायर ट्राइबल कम्युनिटी के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि it is only because of the struggles of my ancestors and my family members that I have been able to access education and I have been able to come so far. मेरा नाम अर्चना सोरेंग है। तो अगर हम लोग खड़िया आदिवासी समुदाय के तरफ से देखेंगे तो ये जो मेरा सरनेम है सोरेंग, तो खड़िया में इसका मतलब है रॉक। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं हमारी आदिवासी समुदाय की जीवन शैली जो है वो किस तरह से प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इतना प्रकृति से जुड़ा हुआ है कि हम अपने नाम के पीछे भी हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए चीज़ों का नाम रखते हैं। तो ना केवल नेचर एंड फॉरेस्ट is something which is very important for us and our way of living is interconnected with that, but nature and forest is a source of identity. और ये मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं एक आदिवासी हूँ and I am part of the indigenous global community. और आज साथ ही साथ मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह से मेरी जर्नी रही है। मैं हमारे जो स्कूल के जो टीचर्स रहे हैं, कॉलेज के टीचर्स रहे हैं, उन सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनकी गाइडेंस की वजह से उन्होंने जिस तरह से मुझे सहयोग किया उस वजह से मैं आज तक यहाँ पहुँच पाई हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। तो क्योंकि मेरी जीवन शैली और हमारे आदिवासी समुदाय की जीवन शैली है प्रकृति से जुड़ी हुई है, तो मेरा प्रकृति से जुड़ाव था। और मेरे जो फादर थे, मेरे पिताजी जो थे लेट विजय कुमार सोरेंग, वो अभी हमारे बीच में नहीं रहे। उनका 2017 में देहांत हो गया। बट ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द प्रैक्टिशनर ऑफ इंडिजिनस हेल्थ केयर। वो वैद्य थे। तो वो प्रिंसिपल थे गांगपुर कॉलेज ऑफ सोशल वर्क के बिहाबन में जो है, पर साथ ही साथ वो वैद्य विद्या भी करते थे। तो मैं ये कहना चाहती थी कि ये कला उन्होंने कहाँ से सीखा। ये कला उन्होंने अपने पिताजी से सीखा जो मेरे नाना जी होंगे, और इसी तरह से अपने एंसेस्टर्स से सीखा है। तो देन आई रियलाइज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डॉक्यूमेंट दिस ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस बोथ ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड नॉलेजेस एंड ऑल्सो द कंजर्वेशनल वे ऑफ प्रोटेक्टिंग द नेचर एंड फॉरेस्ट। तो जब मैंने 2016 से जब मैंने टिस में पढ़ाई की, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में, तब मैंने एनवायरमेंटल रेगुलेशन पढ़ा। तब मैंने ये रियलाइज किया कि हमारी जो आदिवासी समुदाय है वो किस तरह से जंगल संरक्षण कर रही है और किस तरह से प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन दुख की बात ये है कि कई बार हम लोग ये एक्नॉलेज नहीं करते हैं कि किस तरह से वो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे प्रकृति में बैलेंस बनाने के लिए। तो इसी वजह से मुझे ये मोटिवेशन मिला कि
मुझे एक आदिवासी यूथ होने के नाते मुझे अपनी बात रखनी है, मुझे अपने समुदाय से सीखना है कि किस तरह से हम लोग जंगल सुरक्षा करते हैं और किस तरह से हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्लाइमेट एक्शन की तरफ से। तभी से मैंने इसके बाद से काम करना चालू किया है। 2 साल से मैं उड़ीसा में ही हूँ, कई सारे डिस्ट्रिक्ट जा रही हूँ, मयूरभंज, नयागढ़, सुंदरगढ़, देवगढ़, और सारे जितने भी आदिवासी समुदाय हैं उनसे सीख रही हूँ, उनसे डॉक्यूमेंट कर रही हूँ, बात कर रही हूँ कि किस तरह से उनकी जीवन शैली है जो प्रकृति से जुड़ी हुई है और किस तरह से वो जंगल सुरक्षा के लिए काम करे, किस तरह से उनकी खान पीन जो है, जैसे हमारी जो मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, प्लास्टिक पोल्यूशन हो गया, वाटर क्राइसिस हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, किस तरह के हमारे ऑल्टरनेटिव्स है जो हम लोग पतरी में खाते हैं, जो हमारा चटाई होता है जो डेट के पत्ते से बनता है, तो दीज आर ऑल्टरनेटिव्स टू प्लास्टिक पोल्यूशन। साथ ही साथ इसी दौरान में मैं योंगो से जुड़ी। योंगो इज़ द फॉर्मल यूथ कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ UNFCCC। मैं योंगो से जुड़ने के बाद मैंने काफ़ी यूथ के कार्यक्रमों में भाग लिया, जो यूनाइटेड नेशन की यूथ प्रोग्राम्स में, और जिसकी वजह से मैंने काफ़ी ग्लोबल यूथ जो भी हैं हमारे उनसे सीखा है। और मैंने 2019 में मैंने जेनेवा भी मैं गई थी। मैं रिप्रेजेंटेड देयर एज द इंडिजिनस यूथ फ्रॉम इंडिया, ओनली वन, एंड मैंने वहाँ पर 66 सेशन ऑफ कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स में पार्टिसिपेट किया। उस सेशन का थीम था लैंड एंड इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स। तो इसी तरह से मैं UN के संदर्भ में जुड़ी हुई थी। और जब सिलेक्शन की बात आई, जब सेक्रेटरी जनरल ने ये प्रस्ताव दिया कि वो फॉर्म करना चाहते हैं इस तरह की कमेटी, तो जब योंगो ने एप्लीकेशंस के लिए मांगा था मेंबर्स के लिए, तब मैंने अप्लाई किया था। तो योंगो को 40 एप्लीकेशंस मिले थे, जिसमें से पहले राउंड में 3 लोग सेलेक्ट हुए थे नॉमिनेशन के लिए, तो जिसमें ब्राज़ील, मोल्दोवा और इंडिया से सिलेक्शन हुआ था। इंडिया से आई वाज द ओनली वन। सो आफ्टर नॉमिनेशन, पहला चरण का नॉमिनेशन के बाद जितने भी नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स के नाम थे उसको सेकंड चरण नॉमिनेशन में भेजा गया था। तो देन आउट ऑफ द नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स चूज हुआ, एंड देन फाइनली द 7 मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज का चुनाव हुआ, या फिर फॉर्मेशन हुआ। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। और मैं बस यही संदेश देना चाहती हूँ विशेष करके आदिवासी युवाओं को, कि हमें अपनी माता पिता, अपनी जितने भी पूर्वज हैं उनके पास जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम देम, डॉक्यूमेंट दीज प्रैक्टिसेस एंड हाउ वी एज एन इंडिजिनस यूथ कैन कम एज अ फ्रंटलाइनर्स इन क्लाइमेट एक्शन। और साथ ही साथ मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ कि क्लाइमेट क्राइसिस अभी हो रहा है, हमें अभी तुरंत इसके ऊपर काम करना है। हम सब चाहते कि एक अच्छा नौकरी हो, एक अच्छी जीवन शैली हो, एक अच्छा जीवन हो, अपने जितने भी लव्ड वंस हैं उनके साथ रहे, लेकिन अगर हम लोग जिंदा ही नहीं बचेंगे तो हम लोग किस तरह से लाइफ जी पाएंगे। और जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग क्लाइमेट एक्शन के लिए काम करें। सो लेट अस कम टुगेदर एंड वर्क टुवर्ड्स क्लाइमेट एक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द वे ऑफ लिविंग। हम लोग जो ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत बारी ज़रूरी है कि वी से नो टू प्लास्टिक्स एंड नो एंड येस टू ऑल्टरनेटिव्स ऑफ द इंडिजिनस कम्युनिटी। सो हम लोग अपनी जो आदिवासी समुदाय की तरफ से जो है, चटाई हो गया, पतरी हो गया, हमारा मटका, अर्दन पॉट्स वगैरह हो गया, हमारी जो जीवन शैली को है प्रमोट करते हैं, उसी को दिखाते हैं कि हाउ दीज आर सॉल्यूशंस or alternatives to plastic pollution, and also how the way of living of indigenous community is so eco-friendly and sustainable. तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आदिवासी दिवस की। once again thank you so much, and ओनली लास्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू से, कि खुद पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग खुद पे भरोसा नहीं करेंगे, हम लोग को कठिन होगा आगे बढ़ने के लिए। सेल्फ बिलीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। सो लेट अस बिलीव इन आवर सेल्फ एंड ब्रेक ऑल द बैरियर्स एंड गो अहेड। जोहार।